झारखंड में नई सरकार की लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ियों की खरीद पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि गाड़ियों की खरीद सुरक्षा के मद्देनजर की गई है, क्योंकि झारखंड में नेताओं को लोगों से जनसंपर्क भी करना होता है। आकस्मिकता निधि का उपयोग प्राकृतिक विपदा जैसी आपात स्थिति में लोगों के घावों पर मरहम लगाने के लिए होता है, लेकिन पहले से ठीक हालत में गाड़ियां होने के बावजूद इसी निधि से मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली गई। बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित प्रदेशों में खर्च कटौती और गाड़ी की खरीद पर 4.5 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने को कहा है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। फॉर्च्यूनर गाड़ी और बगैर कोई वैधानिक प्रक्रिया पूरे किए हुए 12 गाड़ियों की एक खेप की खरीद की गई है, जबकि पहले से ही राज्य में गाड़ियां मौजूद थी और मितव्ययिता पर अंकुश लगाने के लिए गैर योजना मद में कटौती खर्च के लिए आप अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। तो दो बातें हो गई, कथनी कुछ और करनी कुछ और। सत्ता पक्ष का कहना है कि झारखंड नक्सल प्रभावित राज्य है और मंत्रियों को जनसंपर्क भी करना होता है। सरकार कम खर्च के इरादे पर चल रही है, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से ये गाड़ियां जरूरी थी। नक्सलवाद क्षेत्र है, इसलिए मंत्रियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना, मंत्रियों का सघन दौरा हो इसका भी ध्यान देना, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सरकारी पदाधिकारी, उनका भी दौरा हो, जनता से जनसंपर्क बने जनप्रतिनिधियों का, इनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए जो गाड़ी खरीदने की बात आ रही है, अच्छे वाहन खरीदने की बात आ रही है, वो उसका एक हिस्सा है। गाड़ियों की खरीद पर पहले भी लगभग सभी सरकारों ने फंड का अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया। 2006 में मुंडा सरकार ने मंत्रियों को बलेरो, उसके बाद की सरकार ने इंडिवर और हेमंत सरकार ने टाटा सफारी का नया मॉडल दिया। बाद में कई लोगों को इनोवा दी गई है और अब फॉर्च्यूनर दी गई है। इस मुद्दे पे सवाल उठाने का मौका तो जनता को अब 5 साल बाद ही मिलेगा, लेकिन हालात ने विपक्ष को बैठे बिठाए सवाल उठाने का मौका दे दिया है और समस्याओं से जूझ रही झारखंड जैसे राज्यों में ये कितना उचित है, इस पे एक बहस तो जरूर छिड़ गई है। समय के लिए रांची से कैमरामैन अशोक के साथ सत्यजीत कुमार।